नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि 3 सूत्री मांगों को लेकर ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम व यातायात विभाग द्वारा ई रिक्शा के जो रूट प्लान बनाए जा रहे हैं, संगठन उसकी सराहना करता है। और विकास श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि ज्ञापन में हमने जिलाधिकारी महोदय से 3 मांगे किया है। नंबर 1, संगठन के पंजीकृत 3,960 ई रिक्शा संचालकों को इस रूट के लिए बाध्य न किया जाए, उन्हें शहर में निर्बाध रूप से संचालन करने दिया जाए। नंबर 2, संगठन के 100 वॉलंटियर यातायात मित्र के रूप में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सदैव तैयार हैं। नंबर 3, ई रिक्शा व ई ऑटो एक ही श्रेणी के वाहन हैं। ई रिक्शा के साथ ई ऑटो का भी रूट प्लान तैयार हो। प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से ई रिक्शा के संबंध में अन्य वार्ता भी किया। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव के नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपचंद गुप्ता, जिला महासचिव सत्य सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजकुमार चौरसिया, जिला अध्यक्ष चालक प्रकोष्ठ विनोद वाजपेयी, जिला महासचिव कपिल देव, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ निर्मला सचान, उपाध्यक्ष शमीम बानो ने डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने बताया कि संगठन सदैव प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करता है। सन 2022 और 24 के चुनाव में संगठन ने सदस्यों के द्वारा दिव्यांग रथ के रूप में ई रिक्शा से दिव्यांग वृद्ध और महिलाओं को मतदान केंद्र तक ले जाकर मतदान करने में सहयोग किया। कोरोना काल में संगठन के सदस्यों के द्वारा जरूरतमंदों की मदद की गई। समय समय पर यातायात जागरूकता रैली निकालकर ई रिक्शा चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं विकास श्रीवास्तव, ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ई रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने में लगातार प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के 3,960 ई रिक्शा चालक या संचालक सदस्य हैं, जो नियमित रूप से लगातार 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में और जो भी आपत्ति विपत्ति आती है उसमें प्रशासन का सहयोग करते रहते हैं। 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में दिव्यांग रथ के रूप में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग रथ के रूप में ई रिक्शा के माध्यम से वृद्धजनों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक ले जाकर मतदान करने में मदद की थी। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे यातायात जागरूकता रैली निकालना, यातायात जागरूकता के बारे में लोगों को बताना, संगठन के सदस्य लगातार करते रहते हैं। लेकिन अब जब ई रिक्शा के लिए रूट बनाए जा रहे हैं तो उनमें उन लोगों का भी शोषण हो रहा है जिन्होंने लगातार प्रशासन का मदद की है, प्रशासन का सहयोग किया है और अपने प्रपत्र पिछले जब से उन्होंने रिक्शा लिया है अपने प्रपत्र पूर्ण करके सरकार के जितने भी राजस्व हैं उनका भुगतान किया है। रूट बनता है तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि उनके लिए रूट की बाध्यता न की जाए, वो अपना ई रिक्शा का संचालन पूरे शहर में निर्बाध रूप से करे। पहली मांग मेरी ये है। दूसरी मांग ये है कि अगर यातायात विभाग को यातायात व्यवस्थित करने में किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है तो एसोसिएशन के 100 स्वयं सेवक के रूप में, यातायात मित्र के रूप में वो काम करते हुए यातायात विभाग की सहयोग करेंगे और ई रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करेंगे। मेरी ये है कि ई रिक्शा और ई ऑटो दोनों एक ही कैटेगरी का वाहन है। अगर ई रिक्शा के लिए रूट बनाया जा रहा है तो ई ऑटो के लिए भी रूट बनाया जाए, क्योंकि ई ऑटो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ई ऑटो का संचालन भी धीरे धीरे पूर्णतः अव्यवस्थित होने लगा है। लेकिन ई ऑटो को अगर इस रूट की बाध्यता से अलग रखेंगे तो ये बड़ा समस्या का विषय होगा।
क्योंकि ई रिक्शा चालक गरीब तबके से आता है। अगर हम उसके रूट को 5 किलोमीटर का दे देंगे तो अपना जीविकोपार्जन ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, रूट बना रहे हैं, हम उनके प्रयास करते हैं, पूरी तरह से सहयोग करने को तत्पर है। लेकिन जो संगठन के सदस्य हैं 3960, उनको रूट की बाध्यता से मुक्त रखा है।